दोस्तों, आज मैं लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी अमाउंट हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होती है। मतलब चाहिए हमें 10 किलो और अवेलेबल है 5 किलो, तो ये लिमिट में है, इसलिए इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। आप एक शादी में जाते हैं और शादी में आपको 100 लोग बुलाए उन्होंने, आपको पता चल गया कि आप अपने दोस्तों को साथ साथ ले गए हैं, 200 लोग हो चुके हैं। वहां गए तो लड्डू पड़ गए कम। आपको पता चल गया शादी में जब आप गए तो शादी में उन्होंने बुलाए 100 लोग और आप पहुंच गए 200। तो आपको ये पता है कि शादी में एक चीज ऐसी है जो कम पड़ेगी, वो है लड्डू। कौन कम पड़ेगा? लड्डू। शादी में लड्डू कम है तो आप सबसे पहले लड्डुओं पे टूट के पड़ोगे, क्योंकि बाकी चीजें तो अवेलेबल हो जाएंगी लेकिन लड्डू अवेलेबल होने मुश्किल है। तो वो सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होते हैं उन्हें कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वो सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होते हैं हमारे पास उन्हें कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और सबसे पहले वही यूज होते हैं किसी भी रिएक्शन में। देखो, अगर मुझे दिया H2 plus O2 gives to H2O, ये इक्वेशन दी हुई है, ये 10 ग्राम दिया, ये 20 ग्राम दिया और मुझसे पूछा कितना वाटर बनेगा। तो देखो, इसमें दो की अमाउंट दी हुई है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक की अमाउंट दी होती है और एक की पूछते हैं। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, जब एक की अमाउंट दी है और एक की पूछी है तो उसी के अमाउंट को दूसरे के अमाउंट के साथ मैच कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो की अमाउंट दे रखी है। जब दो की दे रखी है तो एक इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना सिखाता हूं आपको। देखो, यहां से ढूंढो। दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन 32 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये इसका मोलर मास है और ये इसका मोलर मास है। 4 ग्राम को कितनी चाहिए? 32 ग्राम। तो 10 ग्राम को कितनी चाहिए? तो ये ऊपर और ये नीचे। कितनी? 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी है मेरे पास? सिर्फ 20 ग्राम। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो वो क्या होता है? वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। आ गया समझ में? ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है। अच्छा, जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, सबसे पहले वही यूज होगा, यानी रिएक्शन में यही यूज होगी। इसके और इसके मोल बराबर रखने। देखो, 32 ग्राम ऑक्सीजन से बनता है वाटर 36 ग्राम। आप कहोगे कहां से? ये इसका मोलर मास है, ये इसका मोलर मास है। 32 ग्राम से बनता है 36, तो 20 ग्राम से कितना बनेगा? ये ऊपर और ये नीचे। देखो आप जरा, 4 5, ये बनेगा 22.5 ग्राम। ऐसे। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका देखो, इनके मोल्स बनाओ। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिसके मोल कम होंगे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखो, ये कम बैठेगा और ये ज्यादा बैठेगा। ये 2 पॉइंट समथिंग है और ये पॉइंट में आएगा। तो जिसके मोल कम होते हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन ये अप्रोच चलेगी आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आती बात समझ में? कहां चलेगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सब्जेक्टिव में ये अप्रोच नहीं चलानी है, वरना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये है मेरे पास इक्वेशन। ये 5 ग्राम है, ये 6 ग्राम है। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन और अमोनिया कितना बनेगा? देखो, 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन की 6 ग्राम की। 28 ग्राम को कितना ग्राम चाहिए? 6 ग्राम। तो 5 ग्राम को कितना चाहिए? ये ऊपर और ये नीचे। 30/28, 1 पॉइंट समथिंग चाहिए। कितना चाहिए? हाइड्रोजन 1 पॉइंट समथिंग, और हाइड्रोजन है कितना? 6। तो हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं, फिर कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? यही लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये नहीं है तो दूसरा वाला है। नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके मोल और इसके मोल बराबर रखते हैं। देखो, 28 ग्राम नाइट्रोजन से बनती है अमोनिया 34 ग्राम मोलर मास। तो 5 ग्राम से कितनी बनेगी? 34 × 5/28। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वरना दूसरा तरीका देखो। पहले तो मोल निकाल लो किसके?
ठीक है, जिसके कम है। दूसरा, अगर मोल नहीं निकालना चाहते तो आप देखो इसके लिमिटिंग रीजेंट जो होता है ना, लिमिटिंग रीजेंट, उसके और जो बनाना उन दोनों के मोल बराबर रख दो, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये निकाल लो मास। लेकिन ये तरीके आप यूज ना करें, ये तरीके आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज करें, 11th में यूज ना करें। ठीक है, नीट वाले क्वेश्चंस में आप ये तरीके एकदम मस्त हो गए यूज करें, इसके क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपको। और देखो आपको ये भी दे दिया उन्होंने, a प्लस B2 गिव्स AB2, एक इक्वेशन है। आपसे कहते हैं 5 मोल तो A के हैं प्लस 2.5 मोल B2 के हैं, बताओ कौन लिमिटिंग रीजेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एज इट इज आता है। यहां देखो, इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 5 मोल को कितने चाहिए, 5 को 5, और है कितने अवेलेबल B2 के 2.5, तो यही लिमिटिंग रीजेंट है। अरे रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है भाई, यहां से मैच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। दूसरा, इसके 5 मोल और इसके भी 5 मोल, B2 के 5 मोल, कौन लिमिटिंग रीजेंट है, कोई भी नहीं। एक को चाहिए 1 तो 5 को चाहिए 5। तीसरा देखो, इसके 2 मोल और इसके 5 मोल, इसके 1 मोल को चाहिए इसका 1, तो इसके 5 को कितने चाहिए 5, और हैं कितने इसके 2, तो ये रहा लिमिटिंग रीजेंट। ऐसे आप लिमिटिंग रीजेंट निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अपने आप करना, N2 प्लस 3H2 2NH3, ये 10 किलोग्राम दिया है, ये 50 किलोग्राम दिया है, तो ये बताओ कितना बनेगा। तो इसमें आप क्या करना, इसमें ग्राम बना लेना, इसे भी ग्राम में बदल लेना, तो क्योंकि मोल होता है ग्राम में, मास अपॉन मोलर मास, इससे निकालना। ये वीडियो आपको आई थिंक पसंद आई होगी, और ये वीडियो बहुत 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 आसान है। लिमिटिंग रीजेंट इतना ही आसान है, इसके खूब सारे क्वेश्चंस मैं और कराता हूं आपको अगली वीडियो में। आप लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से करें, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और बाकी आपके पास जो भी मटेरियल है नीट का या जेईई का, उसमें से क्वेश्चंस लगाने शुरू करें, अब आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है।